हेलो एवरीवन, आप सभी का जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है उसमें स्वागत है। आज जो है हम करंट की जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में जो है वो क्यों है। हम पर हमला हुआ तो पाकिस्तान कर देगा इजराइल पर परमाणु अटैक, तनाव के बीच ईरान का जो है वो बड़ा दावा। इज़राइल जो है यानी कि जो ये न्यूज़ है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या रहेंगे। इज़राइल जर्नल मोहसिन जो रेज़ाई हैं उन्होंने अपना एक बड़ा बयान जो है वो जारी किया है। इज़राइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो पाकिस्तान करेगा पलटवार। जो रेज़ाई हैं मोहसिन रेज़ाई जो हैं उनके द्वारा ये सब जो है वो बोला गया है। रेज़ाई के बयान पर पाकिस्तान ने जो है नहीं दी कोई भी प्रतिक्रिया। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में किस लिए है। इज़राइल और जो ईरान के बीच में आपसी जो लड़ाई चल रही है उसके चौथे दिन में प्रवेश करने के बाद जो है दोनों ओर से एक दूसरे पर जो भयावह हमले किए जा रहे हैं, इस बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जो बात है वह भी उभर कर सामने आ रही है। रविवार को जो ईरानी स्टेट है वहाँ पर टेलीविज़न पर जो रज़ाई हैं उन्होंने इज़राइल की ओर से न्यूक्लियर अटैक के खतरे पर जो है वो जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो जो पाकिस्तान की ओर से इज़राइल पर जो है वो परमाणु हथियारों से हमला होगा। पाकिस्तान ने इज़राइल के हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए ईरान को समर्थन जो है वो दिया है। तुर्की के जो टुडे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो IRGC है उसके जो पूर्व कमांडर और ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं मोहसिन रेज़ाई ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि अगर इज़राइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की ज़मीन पर करता है तो हम भी जो है उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे। इज़राइल को कुछ भी करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इज़राइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसा कोई भी बयान जो है वो सामने नहीं आया है। पाकिस्तान ने दिया है ईरान को समर्थन। इज़राइल के साथ जो लड़ाई हुई है उसमें उलझे ईरान को पाकिस्तान से समर्थन मिला है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों के बाद जो है वो इज़राइल के खिलाफ जो मुस्लिम वर्ल्ड की एकता है उसका आह्वान करते हुए कहा है कि ईरान के साथ खड़े रहने का वादा किया है। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम देशों को इज़राइल के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक पहल जो है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम देशों को जो है वो बिना देर किए इज़राइल के खिलाफ जो है वो एकजुट हो जाना चाहिए। इज़राइल ने ईरान, यमन और जो फ़िलिस्तीन हैं उनको निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम राष्ट्र जो है वो एकजुट नहीं होते तो दूसरे देशों को जो है भी इज़राइल की जो आक्रामकता है उसका सामना करना पड़ेगा। जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने यह भी कहा है कि जो सभी मुस्लिम देश हैं उन्हें जो है इज़राइल के साथ अपने जो राजनीतिक संबंध हैं उनको तोड़ने का आग्रह जो है वो किया है। ईरान और जो इज़राइल हैं उनके बीच संघर्ष की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी। इज़राइल ने शुक्रवार को ईरान में जो हवाई हमले किए थे, ईरान की जो सैन्य और परमाणु सुविधा थी उनके साथ साथ जो उनके शीर्ष सैन्य अफसर थे उनको भी निशाना बनाया गया। इसके बाद दोनों देशों में जो है वो लड़ाई चल रही है। इज़राइल की ओर से ईरान के जो कई शहर हैं उनमें बमबारी हो रही है तो ईरान ने भी तेल जो अवीव और जो दूसरे इजरायली शहर हैं उनमें मिसाइलें दागी हैं। इज़राइल का प्लान फेल। जो अमेरिका अधिकारी हैं उनके हवाले से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार जो इज़राइल है उसने ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली जो खोमेनी है उसको मारने का प्लान बनाया था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
वीटो कर दिया है, यानी कि उसे शून्य घोषित जो है वो कर दिया है कि यह जो है वो नहीं होगा। वहीं इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस खबरों पर जो है वो चुप्पी साध रखी है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।